हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम मुझे स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट है, बट मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा बाजार है। तो मैम अगर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को इतना सपोर्ट क्यों करती है? तो मुझे ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। तो इसमें हम लोग एकदम बिगनर्स के लेवल पे सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कंपनीज कैसे, इन्वेस्टर्स कंपनी को कैसे पैसे देते हैं एंड कंपनी उस पैसों का क्या करती है, और स्टॉक मार्केट में जो प्राइस कम ज्यादा होते हैं कंपनीज के वो कैसे होते हैं और वो क्यों होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, उसके बाजू में है बेल बटन तो उसको भी क्लिक कर दो, जैसे कि मेरे न्यू वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। अब देखो, ये जो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट है, इन दोनों का, स्टॉक मार्केट बोलो या शेयर मार्केट बोलो, एक ही चीज है, या शेयर बाजार भी इसको बोला जाता है, तो एक ही चीज है। तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे यहाँ पे काम होता है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। समझो मिस्टर ए एक पर्सन है। अब मिस्टर ए को एक बिजनेस ओपन करना था अपना, और वो बिजनेस था चाय का। अब ये चाय के बिजनेस ओपन करने के लिए मिस्टर ए को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, मतलब कैपिटल चाहिए था। ठीक है, तो बट ऑब्वियस रुपीस में उसको अच्छा खासा कैपिटल चाहिए था। मिस्टर ए को किसने हेल्प किया? तो मिस्टर ए के फैमिली एंड फ्रेंड्स ने हेल्प किया। मतलब मिस्टर ए को कैपिटल, पैसा इकट्ठा करने के लिए उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स ने हेल्प किया, मतलब उसको पैसे दिए। अब मिस्टर ए का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल गया, मतलब चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। अब मिस्टर ए के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया था कि क्या मैं अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो इसने ये सोचा, तो इस सोच में वो पड़ गया कि अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, चाय के बिजनेस को, तो उसके लिए मुझे अगेन अच्छा खासा कैपिटल का नीड होगा, एक्सपांशन करने के लिए कैपिटल का नीड होगा। तो मैं अब कहां से ले सकता हूं? तो बट ऑब्वियस अगर एक्सपांड करना है तो बहुत बड़े लेवल पे उसने सोचा होगा। लेट्स से कि उसने बहुत बड़े लेवल पे सोचा है कि मुझे बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना है, तो उसके लिए उसको चाहिए होगा उतना कैपिटल। अब कैपिटल के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस है, और 3 ऑप्शंस क्या है? एक, अगेन अपने फैमिली एंड फ्रेंड से ले। दूसरा ऑप्शन है उसके पास बैंक से ले। तीसरा ऑप्शन है उसके पास स्टॉक मार्केट से ले। तो अब एक एक चीज को एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर वो फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स काफी छोटे लेवल पे आ जाते हैं, मतलब उसका इनसाइड सर्कल है ये। ठीक है, तो उसको फैमिली एंड फ्रेंड्स ने स्टार्टिंग में इनिशियली चलो हेल्प कर लिया, बट बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करना है, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को लेके जाना है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स उतने पैसे तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो चलो ये आइडिया यहाँ पे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है बैंक। देखो, बैंक उसको पैसे दे सकती है, लेट्स से, और कुछ नहीं, उसको कैपिटल 1 करोड़ चाहिए। ठीक है, 1 CR, 1 CR उसको कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए बैंक में गया, ऐसा वैसा करके चलो बैंक ने पैसा दे भी दिया, बट बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ब्याज चार्ज करेगी, और वो ब्याज कम नहीं, काफी ज्यादा ब्याज होगा। और अगेन ये इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी, बट मिस्टर ए के दिमाग में टेंशन भी तो रहेगा कि यार मैंने किसी से उधार पैसे लिए हैं, मुझे वो पैसे रिटर्न करने हैं, तो ये भी उसके ऊपर टेंशन आ जाएगा। तो चलो ये भी वो प्लान ड्रॉप करेगा। तो उसके पास एक दूसरा प्लान आ जाएगा जो है स्टॉक मार्केट का। अब ये सोचेगा कि क्यों ना मैं, जो मुझे 1 CR का कैपिटल की नीड है, मैं वो स्टॉक मार्केट से करूं। अब स्टॉक मार्केट में ऐसा ही नहीं भाई, आज मैंने सोचा कि मेरा बिजनेस चालू करना है एंड मैंने चालू कर दिया, एक्सपांड करने के लिए मैं स्टॉक मार्केट में गई एंड मेरा सब कुछ हो गया, नहीं। उसके लिए मिस्टर ए को कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कुछ फुलफिलमेंट्स करनी पड़ेंगी, प्रोविजंस फुलफिलमेंट करनी पड़ेंगी, और वो फुलफिलमेंट किसके साथ करेगा? तो वो करेगा सेबी के साथ।
अब ये सेबी कौन है? तो सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो सेबी है, सेबी के साथ मिस्टर ए को बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने पड़ेंगे। सेबी बहुत सारी चीजों के ऊपर उसको एनालाइज करेगी, कंपनी को, मतलब मिस्टर ए की जो कंपनी है उसको एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद उसको परमिशन देगी। किस चीज की परमिशन देगी? कि तू स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा। लिस्ट करवा मतलब क्या? कि स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ये जो मिस्टर ए की कंपनी है वो क्या हो जाएगी? उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए सेबी को उससे परमिशन मिलेगी। तो सेबी कौन है एग्जैक्टली? जैसे कि मैंने बोला कि सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये जो सेबी है ये बनी थी 1992 में। इसका मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? तो भाई सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका मेन फोकस रहता है कि इन्वेस्टर्स, जैसे हम सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो हम सारे इन्वेस्टर्स के जो भी पैसे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो सेबी का ये काम होता है। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? तो जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं, जो फ्रॉड कंपनीज हो सकती है, कंपनी कुछ फ्रॉड कर सकती है, तो उनसे बचाने का काम सेबी का है। किसको बचाएगी? हमको, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, यहां तक सब क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट, या मैं बोल सकती हूँ उसको कि ये स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट पहले क्या रहता है? स्टॉक मार्केट, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूं वेजिटेबल मार्केट का, मैं क्या करती हूँ, मैं समझो वेजिटेबल मार्केट में जा रही हूँ, वहां पे मैं कुछ पैसे दे रही हूँ एंड मैं कुछ वेजिटेबल्स लेके आ रही हूँ। वैसे ही ये भी मार्केट रहता है, बस यहाँ पे क्या रहता है? वेजिटेबल्स के जगह पे शेयर्स की बात आ जाती है। ठीक है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में शेयर्स एंड स्टॉक की बात आ जाती है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैं, हम सारे लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? पैसे देते हैं और हमको पैसों के जगह पे क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। किसके शेयर्स मिलते हैं? तो कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए की कंपनी क्या हो गई? लिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। 2 स्टॉक एक्सचेंज में एक है NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये NSE एंड BSE क्या है? 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में हैं, जो क्या करते हैं? बहुत सारी कंपनीज के, जो भी कंपनीज हैं वो इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए हुई है, मतलब इन। अब उसने क्या किया? मिस्टर ए ने, उसको क्या चाहिए था? 1 करोड़ की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में गया। समझो जस्ट फॉर एग्जांपल NSE में गया। NSE में जाके उसने अपना IPO इशू किया। IPO इशू किया मतलब व्हाट? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू किया। मतलब जब न्यू कंपनी शेयर मार्केट में आती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आती है, तो जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स कॉमन पब्लिक तक इशू करवाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO इशू करवाना। ठीक है, अब क्या हुआ? मिस्टर ए ने NSE में आ गई, रजिस्टर्ड हो गई एंड IPO अपने इशू की। अब IPO इशू करने के बाद हम सारे इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी वहां पे इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगा कि चलो भाई मिस्टर ए की कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करना मतलब हमने मिस्टर ए की कंपनी में कुछ पैसे दिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1,000 करके एक मिस्टर ए ने एक शेयर अपना डिसाइड करके दिया है कि 1,000 रुपीज में मेरा एक शेयर देना पड़ेगा। लाइक क्या होगा कि मिस्टर ए क्या करेगा? बोलेगा कि अगर आपको मेरे कंपनी का शेयर चाहिए तो एक शेयर इज इक्वल्स टू 1,000 रुपीज। तो अब मैंने क्या किया? मिस्टर ए की कंपनी में मुझे शेयर खरीदना है। ठीक है, तो मिस्टर ए की कंपनी में मैंने 2 शेयर्स खरीदे, तो मतलब मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 2,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 2,000 रुपीज है मैंने पे कर दिया। पे करने के बाद मुझे शेयर्स आ जाएंगे, तो मुझे इससे फायदा क्या होगा? तो मुझे और कुछ नहीं, मिस्टर ए की कंपनी में ओनरशिप मिल जाएगी। तो अब आप बोलोगे अगर मैम मैं सारी कंपनीज में अगर ऐसे इन्वेस्ट कर दूं 1-2 हजार में तो मैं कंपनी का पूरी तरह से मालिक बन जाऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, वो परसेंटेज के ऊपर रहता है। और तो चलो मैंने 2,000 दे दिए वहां पे। ठीक है, 2,000 देके मिस्टर ए की कंपनी में मुझे क्या मिला? मुझे
ओनरशिप मिल गया। ए भी यहाँ पे टेंशन फ्री है क्योंकि ए के ऊपर थोड़ी बर्डन है कि किसी को चुकाना है, बट ये जो पैसे हैं ऐसे करके सब लोगों ने पैसे जमा करके मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपीस मिल गए। अब मिस्टर ए ने क्या किया, ये 1 करोड़ रुपीस अपने बिजनेस में पैसे डाल दिए। अब ये पैसे डालने के बाद मिस्टर ए ने ये बिजनेस में पैसे डाल दिए। अब उससे जो भी उसको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सारे इन्वेस्टर्स तक ये प्रॉफिट पहुंचा देगा। बट अगर मैंने 2000 के चलो शेयर्स खरीद लिए थे, ठीक है, बट मुझे लगा 2 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी मिस्टर ए के कंपनी में शेयर्स नहीं चाहिए, तो क्या मैं मिस्टर ए को वापस उसके पैसे दे सकती हूँ कि चलो भाई तू अपने पैसे, भाई मुझे मेरे पैसे दे दे, अपने शेयर्स ले ले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर ए के कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए, तो मैं उस टाइम पे एक दूसरे इन्वेस्टर को, मेरे जैसे दूसरे इन्वेस्टर को मैं वही शेयर्स में उसको दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये इन्वेस्टर नंबर 2 है, ये इन्वेस्टर नंबर 1 था, इन्वेस्टर नंबर 1 मैं थी, ठीक है। तो इन्वेस्टर नंबर 1 ने इन्वेस्टर नंबर 2 को क्या कर दिए, शेयर्स दे दिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर नंबर 2 क्या हो जाएगा, बायर हो जाएगा, और इन्वेस्टर नंबर 1 सेलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज कर देंगे। तो ये जो एक्सचेंज होगा ये किसके थ्रू होगा, ये होगा स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या कंपनी का इसमें कुछ है इन्वॉल्वमेंट? नहीं भाई, मिस्टर ए का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपया मिला, वो चला जाएगा, ठीक है, वो पैसा उठा के वो चला जाएगा अपने बिजनेस में लगा देगा। तो यहाँ पे क्या होगी, पैसों की रोलिंग होगी, ठीक है, पैसे घूमते रहेंगे एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे इन्वेस्टर से तीसरे इन्वेस्टर, मतलब पैसे एंड शेयर्स वहां पे ही घूमते रहेंगे, रोलिंग चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक दूसरी भी चीज है कि आपको कैसे पता चले कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए या कैसे एक तरीका होना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स मेरी बात मानोगे तो कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रेड वाला साइन जहां पे दिखे ना, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। रेड साइन जब आपको दिखे तब आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। क्यों? मतलब देखो, आप कभी भी चीज को नुकसान में खरीदो और जब बेचते हो ना तब फायदे में बेचो। बट क्या आपको इनिशियल लेवल पे इतना सब कुछ करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, इनिशियल लेवल पे देखो, अगर आपने बिना जानकारी, बिना नॉलेज के आपने सीधा शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, तो आपका फिर यही एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है या शेयर मार्केट में लक चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह से एजुकेशन ली है, अगर आपको अच्छी तरह से चीजों के बारे में पता है, तो ही आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। और आपको कोई भी कितना भी एडवाइस करे, आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तभी ही आपको वो पैसा मिलेगा। भाई ऐसे यहाँ पे फ्री में कुछ चीज नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको अपना दिमाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो वो अभी आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, पैसा अच्छा खासा यहाँ से आपका बन सकता है, बट विदाउट नॉलेज आपका यहाँ से पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। तो इंडिया की कुछ ऑलमोस्ट 3.7% की पॉपुलेशन है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि एक नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, रिस्क लेना यहाँ पे नहीं पसंद है। बट यार समझ लो एक चीज, जहां पे रिस्क है वहां पे इश्क है। तो आप इनिशियल लेवल पे कैसी चीजें स्टार्ट कर सकते हो, तो वर्चुअल ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। वर्चुअल ट्रेडिंग से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे बाय करना है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो। तो ये वर्चुअल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? देखो, वर्चुअल ट्रेडिंग मतलब क्या, एक ऐप है स्टॉक ट्रेनर नाम का, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में अवेलेबल रहेगा। इस ऐप में क्या है, तो इस ऐप में आपको वर्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। मतलब आप क्या करोगे, बाय एंड सेल कर सकते हो। तो इसमें कुछ 5 लाख के आसपास आपके बकेट में आपको अमाउंट मिलता है। बट याद रखना, ये अमाउंट आपसे ना लेंगे ना आपको देंगे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि चलो मैंने ट्रेडिंग कर दी, मुझे समझो फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में आज मैंने पैसे डाल दिया, 2 दिन के बाद मुझे ज्यादा पैसे करके मिलेंगे, तो आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए ऐप है, ठीक है। तो ये ऐप एक बार आप डाउनलोड करके इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। इसके साथ ही साथ
और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो हमको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, बट मुझे इसके लिए आपका एक सपोर्ट चाहिए। तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। उसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इनिशियल लेवल पे ही सीख लें तो हम भी अच्छे खासे पैसे कमा पाए। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।